हमारी होने ही वाली है, तो चले देखते हैं बाहर। घंटी बज रही है टंग टंग, क्योंकि यहाँ 8 बजे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यूसुफ से शुरू करेंगे अपना व्लॉग। और अब जो है ये कह रहा है इस टॉय को प्ले करो मेरे साथ। यूसुफ, यू लाइक दिस? ये इसके दादा ने इसे दिया था टॉय। वाओ, आपने खुद किया? अच्छा, कल मेरी फ्रेंड भी इसकी माशाल्लाह काफ़ी तारीफ़ कर रही थी कि इसकी आइज़ बड़ी बड़ी हैं, बहुत प्यारा है ये। मैंने कहा थैंक यू। बस बाबा बस। तो यहाँ जो है ये कह रहा है इसे जाना है, लेकिन अभी हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऐसे को मैं ऑलरेडी भेज चुकी हूँ कपड़े धोने। तो बाहर आज पता नहीं मैं जाऊँगी या नहीं। और ये कल शूज़ भी अलीज़ा ने पार्क में सारे गंदे किए हैं और इसे मैंने वॉश करना है। तो इसे भी मैंने रेडी किया हुआ था, लेकिन मेरा मूड नहीं हुआ आज जाने का। अभी बेड सेट करना है, मैंने न्यू बेडशीट लाइक क्लीन वाली बेडशीट लगानी है यहाँ। और ये सारे जो कपड़े हैं अभी मैं इनको काफ़ी हद तक मैंने ठीक कर लिया है ये कपड़ों को। और बाकी जो नीचे हैं ये थोड़े से हुए हैं, ऐसे गड़बड़ हुए हैं, इनको भी ठीक करना है। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज मैं पहनूं क्या अपने कपड़ों में, तो इसलिए मैं अभी तक सोच ही रही हूँ कि मुझे क्या पहनना चाहिए। तो उस पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई हुई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। एक तो कपड़े जब बहुत ज़्यादा हों तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या पहनना चाहिए। वो देखिए क्या कर रहा है, कहाँ पर जो है ना वो लड़का छुपा हुआ है। कल यूसुफ ने उल्टी कर दी थी रात में, तो फिर इसकी मैंने जो है ये भी चेंज कर दी और नया जो है ब्लैंकेट निकाल लिया इसके लिए। मैंने ये ब्लैंकेट मैंने पाकिस्तान से लिया था, मेरी सिस्टर ने मुझे लेकर दिया था। ये पाकिस्तान का ब्लैंकेट है, तो आई थिंक इस पर लिखा हुआ भी होगा। नहीं, वैसे तो ये चाइना पे बना हुआ है, लेकिन है ये पाकिस्तान से ही लिया था मैंने। तो बड़ा मज़े का और सॉफ्ट सा बिल्कुल, और गर्म भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ नीड नहीं होती इतनी ज़्यादा गर्म ब्लैंकेट की, क्योंकि ऑलरेडी हीटर्स होते हैं, तो इसलिए। और अब जो ये थोड़ा सा जो है ना परेशान हो रहा है कि इसकी बहन कहाँ है। अलीज़ा को मैंने भेज दिया एहसन के साथ ही, तो इसलिए अब जो है मैं थोड़ा सा काम वगैरह भी कर लूँगी। और जो है कपड़े अपने लिए निकाल के प्रेस करने हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ सारे मैंने एहसन की शर्ट्स और जैकेट्स अपने कुछ हैंग किए हुए हैं, क्योंकि ये छोटा सा जो है ना मतलब एक ड्रेसिंग रूम सा ही है, ऐसे ही समझें। रूम तो मतलब नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं फिर भी। तो यहाँ पर कबर्ड की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इस वजह से। तो ये ऐसा साइड है मेरे घर का जो बहुत कम लोगों ने देखा था अभी तक वीडियो में। तो यहाँ पर जो है ना मुझे काफ़ी मतलब कि अच्छे से मेरे सारे कपड़े, बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो वो फिर ऐसे ही कबर्ड्स होते हैं उसके लिए इतने सारा, मतलब पूरा जो है ना मेरे कपड़े इधर सेटिंग हो गई, अच्छे से आ गए। छोटे छोटे कबर्ड्स में मेरे कपड़े कभी भी नहीं आते। तो पहले जो है मैं बैग्स में रख लेती थी, लेकिन अभी बैग्स में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए मैंने ये सारी सेटिंग इस तरह से कर दी है। और अभी जो है मैं ये वाला लास्ट वाला कॉर्नर ये वाला रहता है, इसको भी मैंने सेट करना है। तो अभी मैं सारे सोच रही हूँ कि बेड पर फेंकूँ कपड़े और फिर जो है ना कपड़ों की सेटिंग करूँ। तो यूसुफ सोकर उठ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ जो है मैं आज चावल बनाऊंगी, वाइट चावल। और ये जो है मैं बना रही हूँ चिकन और आलू की तरकारी। इसके लिए मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। तो हर कोई अपने तरीके से बनाता है, और ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इजी भी रहता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही कमाल का होता है। तो इसलिए मैं जो है इसमें सारा मैंने भी मैरिनेशन के लिए मसाले डाले, अदरक लहसुन दही डाली है। और मैं अब इसमें थोड़ी सी और भी मतलब मसाले शामिल कर रही हूँ, जैसे कि ये आ गई मेरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है ये। तो इसको जो है मैं अभी डालूँगी। और फिर अपना जो है ना सारा मैंने खाना बनाना है इफ्तारी के लिए। आज मैंने सोचा है चावल हो जाएंगे, साथ में आलू तरकारी हो जाएगी इंशाल्लाह। कल से फिर से वही से पकोड़े शकोड़े भी बनेंगे। आज थोड़ा सा जो है इफ्तारी में हल्का हाथ रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा इंसान जो है ना वो
थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा पकोड़े शकोड़े भी फिर जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, हैवी हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा लाइट कर रही हूँ, जैसे चावल हो गए और साथ में जो है वो चिकन आलू तरकारी हो जाएगी और गुड़ का शरबत हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो ये सारे कपड़े एहसन ने वॉश कर लिए हैं, वहाँ से ले आए हैं, बेड पे डाले मैंने। अब मैं इनकी तह लगाकर इनको जो है कबर्ड में सेट करूँगी। इसको मैंने ऐसे ऊपर बिठा दिया ताकि मुझे तंग ना करे थोड़ा सा और चीज़ों के साथ खेलता रहे। तो यहाँ जो है जी मैंने दूसरी बेडशीट लगा दी है और यहाँ पर तो मैं बाहर आ गई हूँ अब, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है, लाइक पानी। ओहो यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, तो ये मैं बुग्गी कैसे निकालूँ यहाँ से। चलें कुछ करते हैं। और कांच मैंने घर पे जो है ना फेंकने हैं अपने बाहर, जो बॉटल्स वगैरह कुछ रह गई हैं घर पे वो कांच फेंकना है। तो मैंने ये शॉपर में इस तरह उठा लिए, तो वो भी उस डब्बे में डाल देंगे, वो जो मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया था। तो और पानी भी लेना है बाहर से। ये देखिए सारे कचरे पड़े हुए हैं बाहर। संडे को नॉर्मली आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर स्ट्राइक होती है ना इनकी कचरे वालों की, तो फिर भी ये लोग नहीं आते हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि वैसे तो नॉर्मली वो जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं वो सब ये लोग उठा कर ले गए, बस ये सिर्फ ये वाला कचरा नहीं लेकर गए। तो कोई हो सकता है मसला होगा कुछ ना कुछ, वरना ये सब हट जाता है। लाइक संडे की मॉर्निंग, मंडे की मॉर्निंग को, क्योंकि संडे की नाइट सब रख लेते हैं 8 बजे के बाद, तो मंडे मॉर्निंग तक ये सब हट जाता है। लेकिन आज ये बाहर ही पड़ा हुआ है, तो कोई रीज़न होगा इसके पीछे ज़रूर। तो फ्रूट्स भी लेने थे, लेकिन वो शॉप 6 बजे ही बंद हो जाती है और अभी हमारा मगरिब हुआ नहीं है यहाँ पे। मगरिब में भी टाइम है, आधा 1 घंटा है अभी। तो इसलिए मैंने कहा चलें 1 घंटे में जब तक ये काम निपटा दूँ मैं। बाकी घर पे चिकन विकन मैंने बना लिया है सारा, और थोड़ी बहुत सफाइयाँ भी कर ली हैं, तो फिर सर पे ज़्यादा बोझ नहीं रहता। क्योंकि अफ्तार के बाद ना फिर कुछ भी नहीं हुआ जाता, फिर बंदा बोलते बस रेस्ट करो रेस्ट करो और रेस्ट करो। और अभी बच्चों के साथ तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो बस अभी जो है ये पानी वानी का काम निपटाते हैं। और मुझे बैंक भी जाना है, क्योंकि मेरा कार्ड जो है वो नया मंगवाया है, तो उसमें जो है ना जब तक बैंक में ना मारो तब तक वो कार्ड फिर कहीं भी नहीं चलता। ना किसी सुपरमार्केट में चलता है, ना किसी ऑनलाइन स्टोर से कुछ भी मंगवाना हो तो ना वहाँ कार्ड जो है ना चलता है। तो इसलिए मुझे बैंक भी जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जो है मैं ये काम ख़त्म करती हूँ अपना, और फिर इंशाल्लाह मैं जाऊँगी बैंक की तरफ। क्योंकि अभी मेरे साथ बुग्गी है, तो बुग्गी में पानी वानी रख दूँगी तो पानी आ जाएगा बुग्गी के अंदर, तो ईजी हो जाएगा। उठाना मुश्किल होता है क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी हैवी होता है, तो इसलिए जो है ना बाहर जाते हैं। और वो सामने ट्राम जा रही है, तो 2 मिनट का मेरे ख्याल से रास्ता है सुपरमार्केट का, और इधर तो 2 मिनट मेरे हो ही गए हैं। तो बस मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गई हूँ। ये देखिए ये इस तरह के ना डब्बे भी लोग ये जो होते हैं कचरे के डब्बे, ये भी देखिए इस तरह से लोग रखते हैं। इसमें ये होता है कि फिर शॉपर्स ख़रीदने नहीं पड़ते उनको। अब जैसे वो वाइट शॉपर मैं आपको जो दिखा रही हूँ सामने, अब इस वाइट शॉपर का ये सीन है कि ये पैसों पे मिलते हैं, लेकिन ये डब्बे गवर्नमेंट आपको देती है। तो इसमें आप कचरा डाल दो अपना, और फिर जो है ना मतलब वाइट शॉपर्स आपको ख़रीदने नहीं पड़ते हैं। तो वाइट शॉपर आपको ख़रीदने नहीं पड़ते हैं, तो फिर वो आपकी बचत हो जाती है, क्योंकि ये भी जो है ना बहुत महंगे हो गए हैं। तो इसलिए लोग क्या होता है कि लोग जो है ना मतलब डब्बे गवर्नमेंट से ले लेते हैं, और फिर वहाँ पर जो है ना जितने भी कचरे उनके जमा होते हैं वो घर के नीचे रख देते हैं या साइड में रख देते हैं, तो डब्बों में डालते रहते हैं। तो फिर इस तरह से उनको वाइट शॉपर्स नहीं खरीदने पड़ते। लेकिन हम जैसे लोग अभी फ़िलहाल हम यही सोचते हैं कि नहीं वाइट शॉपर ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उसमें फिर जो है ना मतलब फिर डब्बा वगैरह गंदा हो जाए तो फिर उसको साफ़ करना, और फिर इस तरह से अगर उसमें कोई मतलब कचरा है ना, ज़ाहिर है गर्मी होगी कीड़े वीड़े हो जाए, तो इस वजह से बंदा थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा कचरा डालना वहाँ पे मैंने डालनी है, वो देखिए डब्बा है वहाँ पर, डब्बे में मैंने बॉटल डाली है। तो ये इधर लिखा है ये वाइट ग्लास का है और ये कलर वाले ग्लास का है। तो मेरे पास जो भी है फ़िलहाल वो इस तरह से वाइट है, तो ये वाइट जो ग्लास है ये मैं वाइट में डालूँगी, और ये कलर वाला है लेकिन है ये भी वाइट ही, तो मैं इसी में डालूँगी। और ये जो है ना ये शीशा, अब इसका मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन चलो मैं इसी में डाल देती हूँ। और ये क्या कहते हैं, ये भी दवाई है तो इसी में डाल दूँगी, और ये शॉपर मैं उधर वो जाकर उसमें फेंक दूँगी। तो ये काम तो मेरा जी हो गया। तो अब जो है मैं जाऊँगी इट्स ओके, तो मैं जाऊँगी कचरा शॉपर जो है वो डस्टबिन में डालने, और फिर वो सामने रही सुपरमार्केट हमारी एक ही इकलौती सुपरमार्केट जो हमें बहुत नज़दीक पड़ती है, उसमें जाके फिर जो है इंशाल्लाह पानी वानी ले लेंगे, और फिर पानी वानी घर ड्रॉप करके जाएंगे बैंक की तरफ, और बैंक से जो है वो निकालेंगे
निकालना तो खैर कुछ भी नहीं है, बस उस कार्ड को एंटर करना है ताकि वो चलना शुरू हो जाए। तो चलें जी चलते हैं। ये रेस्टोरेंट भी ओपन हो गया है क्योंकि नॉर्मली 6 के बाद हो जाते हैं, लेकिन अभी मगरिब जो है वो होती है हमारी अब 8:30 बजे मगरिब होती है। तो इसलिए जो है ना ये नाइट शॉप खुली है यहाँ को, या शायद पहले से होगी, आई थिंक या पहले से ही होगी। तो ये नाइट शॉप है अंदर इस तरह से, और ये कोई कैफ़े वैफ़े है। तो ये गोरों का कैफ़े है ना, यहाँ पर ड्रिंक्स विंक्स होती होंगी। और ये हमारी जो है आ गई जंबो सुपर मार्केट। तो नॉर्मली जो है ना शाम के वक्त ब्रेड व्रेड सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो ब्रेड व्रेड मुझे लेना भी नहीं है क्योंकि अलीज़ा का स्कूल बंद है 2 हफ्ते तक। तो जो चीज़ लेनी है बस वही लूँगी मैं, और फिर इंशाल्लाह अपनी दूसरी तरफ जाऊँगी। तो मैं अभी अंदर इंटर होती हूँ सुपर मार्केट के। तो मैं अंगूर ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहे। मैं ये साइड पे कर दूँ बुग्गी ताकि लोग गुजर सकें। तो अंगूर मुझे जो है ना मज़े वाले नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन ये भी अब पता नहीं क्या कहते हैं, रेड हैं रेड, लेकिन मुझे वो वाले चाहिए ना जो बीज के बगैर होते हैं। तो अभी वो मुझे नज़र तो नहीं आ रहे हैं यहाँ। अच्छा यहाँ है, ऐसा नहीं है, यहाँ है, लेकिन ये छोटे हैं तो मुझे ऐसे ही चाहिए, लेकिन ये छोटे हैं। ये बड़े हैं लेकिन ये सारे छोटे छोटे से अंगूर नज़र आ रहे हैं मुझे, इसमें कोई बड़ा अंगूर नहीं नज़र आ रहा। तो मुझे बड़े से अंगूर चाहिए, लेकिन चलो ले लेते हैं ये, अब क्या करें, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो यही ले लेते हैं अंगूर। मज़ेदार लग रहे हैं लेकिन खा के फिर देखेंगे कैसे हैं। तो ये जो है ना वो डंकिन डोनट वाले के डोनट्स हैं। कितने के हैं ये, मैं यहाँ प्राइस चेक करूँगी। तो ये हैं 7 यूरो के, ऑलमोस्ट 7 यूरो के हैं ये। तो यहाँ से जो है ना मैंने राइस वाली पुडिंग लेनी है, ये वाली, ये राइस वाली, ये 39 सेंट की है, जस्ट 39 सेंट। अच्छा इसमें जो है ना ये तो इस सुपर मार्केट का ही ब्रांड है, इसमें कोई और नेस्ले का एक ब्रांड आता है उसमें भी जो है ना बहुत मज़े की होती है। पर अभी जो है चलो मैं यही ले लेती हूँ। तो मैं अलीज़ा के लिए भी ये चॉकलेट ले लूँगी, लेकिन मुझे ना वो दूसरी वाली नहीं मिल रही, चॉकलेट वाला, वो अलीज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद है ना। लेकिन ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ भी जो है ना वो है क्रीम है ऊपर मेरे ख्याल से। तो क्योंकि उसने लास्ट टाइम लिया था दूसरी सुपर मार्केट से तो माशाल्लाह सारा खा लिया था। तो अभी फ़िलहाल मुझे वो नज़र नहीं आ रहा उस टाइप का कोई यहाँ पर। तो मैं देख ही रही हूँ, मुझे नहीं नज़र आ रहा, तो बस फिर क्या करना है, फिर जो है ना मैंने छोड़ देना, यही ले लेना है। तो यहाँ जो है ये पानी पड़ा हुआ है, पानी जो है काफ़ी भारी होता है वैसे ये। तो यहाँ डाल दिया है मैंने पानी बुग्गी में, और अभी जो है मैं देखती हूँ, मैंने यहाँ एक टिश्यू पेपर भी उठा लिया है उसका डब्बा। तो देखती हूँ मैं कि मुझे और क्या लेना है, शायद मैं कोई कोला वोला ले लूँ या फिर स्प्राइट ले लूँ, ये ट्राई करना है मैंने। तो चलो यही एक लेती हूँ। और तो यहाँ जो है मेरा सामान, मैं काउंटर पर आ गई हूँ, और काउंटर पर जो है अब मैं खड़ी हूँ जब तक मेरा टाइम हो जाएगा। और रोज़े का मुझे लग रहा है, क्योंकि बाहर जो है ना लग रहा है कि अफ्तारी होने ही वाली है। तो अब चलें देखते हैं बाहर निकल के क्या होता है, फिर अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ जो है मैं बाहर निकल आई हूँ और हो गया है मेरा काम ऑलमोस्ट, और बस अफ्तारी में थोड़ा सा ही टाइम है, मुझे लग रहा है 15 से 20 मिनट ही बस नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से काम ख़त्म कर ही लेती हूँ। अब एक बार निकली हूँ तो फिर बार बार निकलना नहीं होता है घर से मेरा, तो इसलिए जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करती हूँ कि बस ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट कार्ड ही इंटर करना है। तो इसलिए जो है ना पहले मैं सोच रही थी कि घर चली जाऊँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि चलें। ऐसे पहली ऐसी यहूदी है जिसे मैंने इंग्लिश में बात करते देखा है। नॉर्मली वो अपनी ज़बान में कोई बात कर रहे होते हैं, मुझे समझ भी नहीं आता, लेकिन कुछ होते हैं जो अब इंग्लिश बोल रही है। तो वेल हम यहाँ फिर से स्टॉप होंगे, क्योंकि इंग्लिश ऐसी ज़बान है जो समझ आ जाती है। अब वो चाहे फिर मतलब कि कुछ भी बोल रही हो आपको समझ आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे अपनी ही ज़बान है। लेकिन जब कोई ये अपनी ज़बान में बात कर रहे होते हैं या कुछ और, तो फिर वो समझ नहीं आती है, तो फिर इंसान कहता है यार क्या बोल रही है। तो इसलिए अब ज़ाहिर है जैसे मेरी ज़बान है, अब यहाँ पे कितने लोग हैं जो मुझे सुन रहे होंगे, लेकिन उनको मेरी ज़बान समझ नहीं आ रही होगी। तो अच्छी बात है ना ही समझे
इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जी। तो 8 बज गए, तो 8 बजते हैं यहाँ ऐसा जो है ना, मतलब ये घंटी बजना शुरू हो जाती है, तो इसलिए 8 बज गए हैं। तो एक चर्च का निशान है इनका, तो ये घंटी बज रही है टंग टंग, क्योंकि यहाँ 8 बज गए हैं। और रोज़ा जो है वो अभी खुलने में जो है वो टाइम है थोड़ा सा, क्योंकि अब जो है ना पहले 8 बजे मतलब 7:30, फिर 7:30 से ऊपर, फिर 8, अब 8 से भी जो है ना वो ऊपर जा रहा है टाइम रोज़े का। तो चले, पहुंच गई हूँ मैं ऑलमोस्ट। तो अभी जो है ना 15 मिनट हैं पूरे इफ्तार में, तो अभी मेरे पास टाइम है। देखें कैसा सुनसान सा हो गया है ना बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा चले मैं अपना बैंक का काम भी कर लूँ कंप्लीट। तो जब तक 15 मिनट भी गुजर ही जाएंगे, क्योंकि इतना दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है बस, 5 मिनट भी या मुश्किल से। बट तो मैं जा रही हूँ। इस टाइम पर नॉर्मली लोग अपने घरों में ही चले जाते हैं, क्योंकि वीकेंड होता नहीं है तो रश इतना होता नहीं है, बाहर बहुत कम लोग नज़र आते हैं। वो देखिए जहाज़ जा रहा है मज़े से। तो लोग बहुत कम नज़र आते हैं, और मोस्टली जो है वो लोग अपने घरों में ही होते हैं इस टाइम पर, क्योंकि उनको पसंद भी नहीं होता है कि वो इतना थकाने के बाद बाहर निकलें। वीकेंड पे होता है रश, वीकेंड पे जो है ना, अब जैसे देखिए कितना खाली पड़ा हुआ है, ऐसे सुनसान सा रोड नज़र आ रहा है। बस ये गाड़ियाँ जो हैं कुछ आ रही हैं तो आ रही हैं। तो रमज़ान भी है, तो हमारे जो लोग हैं जितने भी ना लाइक मुस्लिम्स, वो तो फिर मोस्टली घर में ही होते हैं रमज़ान में। इस टाइम तो अफ्तार का टाइम होता है। तो चलें। अच्छा ये भी जो है ना शॉपर्स ग्रीन कलर के, ये फूड्स के लिए होते हैं। ये देखिए इस तरह से ना फूड्स के लिए होते हैं, लाइक जैसे फूड्स, स्पेशली फूड्स लाइक फ्रूट्स के कचरे वचरे और ये सब स्पेशली फूड्स के लिए होते हैं। और वाइट शॉपर में आप सब कुछ डाल सकते हो। लाइक मैंने एक अलग से जो है ना बच्चों के पैम्पर्स के लिए वाइट शॉपर होता है, तो उसमें कभी कभी मैं बाहर ही फेंक देती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे अगर बहुत ज़्यादा हो जाते तो वो वाइट शॉपर में डाल देती हूँ मैं। इसलिए होता है कि, लेकिन उसको मैं फूड के साथ नहीं डालती पैम्पर्स को। बस मेरा अजीब से ही दिमाग में कुछ बना हुआ है कि फूड के साथ पैम्पर्स नहीं हो। वो अलग बात है कि वो ट्रक में एक मिल ही जाता है, क्योंकि वो ट्रक में कचरा जाता है एक साथ ही, लेकिन फिर भी फूड के साथ पैम्पर्स नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, पिप्पी होती है, पोटी होती है, तो फिर नहीं अच्छा लगता ना बिल्कुल भी। तो ये मेरा जो है ना माइंड का एक अलग ही वो है कि मैं फूड के साथ पैम्पर्स वगैरह नहीं डालना पसंद करती। तो बस अभी मैं बैंक की तरफ ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाली हूँ, थोड़ा सा ही रास्ता है, तो वहाँ पे फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए इन्होंने ये लगाया हुआ है, तो सिग्नल यहाँ खुला हुआ है, जल्दी से रोड क्रॉस कर लो भाई, इससे पहले कि सिग्नल बंद हो जाए। और मैंने ये जो है ना एहतियातन ये उठा लिया है, क्योंकि अगर मैंने कहा हो गया टाइम तो मैं ज़रा रोज़ा तो खोल ही लूँगी। तो इसलिए जो है ना, अब यहाँ में कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि ये मेन सिटी है, इधर कोई किसी का भरोसा नहीं है, कैसे गाड़ी आ जाएगी और कैसे आप जो है ना गाड़ी के नीचे आ जाओगे, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है मैं यहाँ वेट कर लूँगी, और जब तक ये खुलता है तब तक। तो ये जो है मैं बैंक आ गई हूँ यहाँ, तो इसलिए जल्दी से अपना काम ख़त्म करते हैं और फिर घर की तरफ चलेंगे। तो इसके लिए मुझे पर्स खोलना पड़ेगा, कार्ड निकालना पड़ेगा और कार्ड इसमें एंटर करना पड़ेगा। मैं अपना कार्ड निकाल लूँगी इसमें से, जो कौन सा वाला कार्ड है भाई, इतने सारे कार्ड्स हैं कि मुझे देखना पड़ेगा वीडियो बंद करके। कार्ड जो है वो इंटर कर चुकी हूँ मैं इसके अंदर। तो अब देखो ऐसे में मुझे नीदरलैंड्स और ये डच और फ्रांस और इंग्लिश, ऑफ कोर्स इंग्लिश। क्यों भाई? योर प्रीपेड कार्ड इज़ नाउ बीन एक्टिवेटेड, प्लीज़ टेक बैक टू प्रीपेड कार्ड। ओके, तो ये आ गया अंदर एक्टिवेट, मुझे लग रहा है हो गया, तो इसलिए मैं जो है वो पिन कोड भी दे दूँगी। अच्छा दोबारा मांग रहा है पिन कोड। ओके, तो ये कार्ड एक्टिव हो गया है जी। चलें
कार्ड एक्टिव हो गया है। अब ये हर जगह यूज़ हो सकता है। ये कार्ड एक्टिव हो गया है। अब मुझे दूसरा कार्ड भी एक्टिव करना है, वो यहाँ वाली मशीन पर होगा, तो इसलिए इसके लिए मुझे ये वाली मशीन को यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी जो है ना सीक्रेट कोड ही मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर भी जो है मैं सीक्रेट कोड दे दूँगी अपना, और ये इस तरह से जो ये वाला कार्ड भी एक्टिव हो जाएगा। और ये जो है नीदरलैंड लिखी हुई है, यहाँ पर नीदरलैंड लिखी हुई है, तो इसलिए जो है ना, तो यहाँ जो है मैंने या यू कैन डू इट ओके। तो यहाँ जो है हो गया है मेरा काम, तो मैं बाहर निकल आई हूँ यहाँ से, और अब जो है मैं अपने घर की तरफ जाऊँगी। और क्या कहते हैं, कार्ड दोनों एक्टिव कर दिए और मैंने चेक भी कर लिया है, मोबाइल मेरे हाथ में है। थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा शॉक हो गई कि मोबाइल कहाँ है, और फिर अचानक ख्याल आया कि मोबाइल तो मेरे हाथ में। तो ये देखें, ये यहाँ के गोरे हैं जी, ये रूल को तोड़ते हुए चले गए। ये सिग्नल बंद था, इन्होंने क्रॉस कर दिया, और फिर जो है ना पर्चे ये हम पर लाते हैं कि जो है ना आपने सिग्नल तोड़ा, इतने जो है ना पैसे दे दें। और ये गोरों पे कोई पर्चे नहीं आएंगे क्योंकि ये यहाँ के जो है ना वही लोग हैं। तो खैर, तो एक सेकंड के लिए मैं शॉक्ड हो गई कि मोबाइल मेरा किधर चला गया, और फिर क्योंकि मेरी जेब खाली खाली फील हुई, तो मैंने कहा ये तो हाथ में मेरे। अच्छा, कभी भी मतलब इंसान को ना इतना नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे आप कहीं भी जाएं, आपको जो है ना अपनी चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है ना पर्स अपना जेब में डाला, सारी चीज़ें चेक करते हुए, और अब जो है मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। तो मुझे लग रहा है अफ्तार मेरी यहीं पर हो जाएगी, इसीलिए मैंने जो है अपने साथ ये ले लिया था, और इसे मैंने खोल भी दिया क्योंकि सनसेट हो चुका है, तो इसलिए जो है मैं इसे थोड़ा सा पी लूँगी, ताकि, और घर की तरफ ज़्यादा दूर नहीं है, घर नज़दीक ही है, तो कोई बात नहीं है, घर भी पहुंच जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है वहाँ पर। तो अपना ड्रिंक जो है मैं पी रही हूँ, और घर बस अभी पहुँच ही जाऊँगी मैं। अच्छा है कि मैंने ये साथ ले लिया था, 1-2 मिनट तो ऊपर हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन ज़्यादातर अच्छा यही होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ अफ्तार के टाइम बैठें और उन्हीं के साथ बैठ के अफ्तार खोलें, अफ्तार रोज़ा खोलें, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन चलें, कोई नहीं, मैं बस यहीं पर हूँ। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये आदमी शायद मुझे पाकिस्तानी लग रहा है जो आगे अपनी उसके साथ जा रहा है स्कूटी के साथ, लेकिन हूँ स्केयर क्योंकि वो मेरी उर्दू सुन रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो चलें जी, अपने सिग्नल पर स्टॉप होंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एंजॉय हो चुका है और घर भी मैं पहुंच गई हूँ। देखिए, ज़्यादा अभी तक जो है ना वो नहीं हुआ है, 1-2 मिनट ही ऊपर नीचे हुए। तो फैसन को भी मैंने हर चीज़ तैयार करके ही रखी हुई है घर पे। तो बस मेरे हाथ एकदम ठंडे हो गए, इतनी सख्त कोई तेज़ हवा चल रही है और इतना मौसम कोई ठंडा है। कल मैं आ गई हूँ घर पे, तो इसी के साथ मैं सोच रही हूँ अपना व्लॉग यहीं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि घर पे बच्चे भी हैं और जो है ना मेरे हस्बैंड भी, उनको भी टाइम देना है। तो मैं सबसे गुजारिश और रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो नए हैं मेरे चैनल पर, वो उन सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। हर दिन कोई नया कंटेंट ही मिलेगा इंशाल्लाह, और मोटिवेशन भी मिलेगी जब आप लोग मेरे, ज़ाहिरी बात है जब आप देखेंगे तो मोटिवेशन ही मिलेगी मुझे बहुत ज़्यादा। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।